नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ग्रीस का प्रस्ताव खारिज होने से अमेरिकी बाजारों को झटका। डाउ जोन्स 178 पॉइंट्स लुढ़का। एशिया की खराब शुरुआत, निक्केई 1/4% से ज्यादा कमजोर। एसजेएक्स निफ्टी भी करीब 10 अंक नीचे। आज होगी जून सीरीज की एक्सपायरी। सीएनबीसी आवास के पोल के मुताबिक 50% ब्रोकर्स ने माना 8,400 से 8,450 के बीच होगी एक्सपायरी। पीएम मोदी की योजना स्मार्ट सिटी का शुभारंभ आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 3 स्कीमों का ऐलान। पीपीपी मॉडल के जरिए स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी। कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दिया बूस्ट। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को मंजूरी। ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए निवेश बढ़ाया। 6 नए आईएम्स को भी मंजूरी। सरकारी बैंकों की वित्त मंत्रालय से रिकैपिटलाइजेशन की मांग। FY16 यानी कि इस वित्त वर्ष के लिए एसबीआई ने 2,500 करोड़, सेंट्रल बैंक ने 3,600 करोड़ और यूनियन बैंक ने 1,200 करोड़ के निवेश की मांग की। सारा के लिए खड़ी हुई एक और मुश्किल। अमेरिकी कोर्ट में दर्ज हुआ $35 करोड़ के जुर्माने का मामला। सहारा ने कहा कोर्ट में देंगे जवाब। और गुजरात के कई शहरों में बाढ़ का खतरा। मरने वालों की तादाद 40 के पार पहुंची। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की। चलिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं किस तरह से एसजीएक्स निफ्टी के इंडिकेशंस आ रहे हैं। कैसी हो सकती है आज हमारे बाजारों की शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत होगी। हल्की सी शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल पिक्चर कल बदली थी उस लिहाज से तो काफी हद तक बाजार सुधरे हुए आपको नजर आएंगे। ध्यान रखें, इंडियन मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज ये जो नई सीरीज थी जून की, उसकी एक्सपायरी का दिन है, गुरुवार है आज। तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट वोलेटाइल सेशन के लिए आपको ब्रेसअप करना चाहिए। क्विकली आपको बता दूं ग्लोबल पिक्चर कैसी है। कल पहले आपको याद होगा कि भारतीय बाजारों में 8 दिनों की जो तगड़ी रैली चल रही थी उस पर ब्रेक लगा था। 2-2:30 बजे के आसपास जब खबरें आई थी ग्रीस या फिर यूरोपियन यूनियन से कहना चाहिए कि ग्रीस का जो नया प्रपोजल था, जो रविवार को ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखा था अपने क्रेडिटर्स के सामने, जिसको सोमवार को आपको याद होगा रिजेक्ट करा गया था, कुछ बदलाव थे, फ्रेश प्रपोजल रखा गया था, उस प्रपोजल को क्रेडिटर्स ने ठुकरा दिया था। तो उसके बाद एकदम से पैनिक आया, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में दबाव देखने को मिला और इंटर्न हमारे मार्केट्स में भी दबाव आया था। इसलिए हम 8 दिनों की जो विनिंग स्ट्रीक थी उससे पहले 2-2:30 बजे तक हमारे मार्केट्स अगर इंटरनेट चार्ट हम दिखा सकें तो अच्छी खासी मजबूती के साथ ही कल भी हम कामकाज कर रहे थे। लेकिन उस पैनिक के बाद भारतीय बाजार फाइनली 1/4% के आसपास ही कमजोरी के साथ बंद हुए थे। तो हमारे मार्केट से कल उस पर एक नीजक रिएक्शन दिया था आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद मैं यूरोप से शुरुआत करना चाहूंगा। यूरोप के मार्केट्स में इतना पैनिक नहीं था। जर्मनी के मार्केट्स, फ्रांस के मार्केट्स हल्की लाल निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। यूके का मार्केट आपकी स्क्रीन पर फुटसी हरे निशान पे जाके बंद हुआ है, तो वहां पे इतना ज्यादा पैनिक नहीं था। कल वो ग्रीस का प्रपोजल ठुकरा दिया गया था। उसके बाद ज्यादातर एंटिसिपेशन ये है कि शायद इस हफ्ते के एंड तक एक डील हो सकती है। हालांकि वो डील कितनी कंस्ट्रक्टिव होगी उस पर सवाल जरूर है, लेकिन मार्केट मान के चल रहा है। अमेरिका में भी शुरुआत जब हुई तो इतनी कमजोरी के साथ नहीं थी, सुस्त शुरुआत जरूर हुई थी। ग्रीस का आउटकम जो आना था उसके चलते प्रेशर वहां पे देखने को मिला। लेकिन ज्यादातर जानकार मान रहे हैं सिर्फ ग्रीस ही नहीं, इसके पीछे रीजंस कुछ और भी हैं जो अमेरिकन मार्केट्स में आप इतनी तगड़ी कमजोरी देख रहे हैं। 3/4 से 1% के आसपास का दबाव था। एक तो जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं मिले जुले हैं, कुछ कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं कि कहीं फेड जल्द मूव न कर दे। दूसरी तरफ ध्यान रखें, क्वार्टर की एंडिंग होने वाली है तो कहा जा रहा है कुछ पोजीशंस वाइंड डाउन हो रही है, यानी कि कुछ मुनाफा वसूली हो रही है अमेरिकन मार्केट्स में। तो वो जो क्वार्टरली क्लोजिंग से पहले थोड़ा सा ज्यादा दबाव आपको देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट का वर्टिकल मिसाल के तौर पे, यानी कि जो शेयर्स ट्रांसपोर्ट इंडेक्स में शुमार है उनमें हमने देखा था तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई ऑफ लेट, उनमें अच्छा खासा प्रेशर था और उन सब के चलते भी अमेरिकन मार्केट से दबाव गहराता हुआ नजर आया। तो ग्रीस कुछ हद तक इंपैक्ट करता हुआ नजर आया। उसके अलावा कुछ आर्थिक आंकड़ों का इंपैक्ट था और अमेरिका में ज्यादा कमजोरी इसलिए भी थी क्योंकि क्वार्टरली एंड से पहले या फिर क्वार्टर की समाप्ति से पहले वहां पे रीजेक हो रहे थे पोर्टफोलियो या फिर वहां पे मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। तो ग्लोबल पिक्चर ग्रीस के बाद इतनी कमजोर नहीं है। काफी हद तक इंकरेजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट जैसे मैंने हाईलाइट करा, इंडियन मार्केट्स के लिए कल जरूर प्रेशर था, लेकिन दिक्कत की बात थी हमारी एक बहाना चाहिए था। 8 दिन से हम लगातार गेन्स दिखा रहे थे, ऑलमोस्ट 5-5.5% के आसपास की तेजी हमने पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में दिखा दी थी। जबरदस्त मोमेंटम था, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे से इंडियन मार्केट से मजबूती शुरुआत हुई थी, तो शायद एक बहाना चाहिए था और वो बहाना ग्रीस के तौर पर आया, तो इसलिए मुनाफा वसूली का थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है।
कल खास तौर पे पीएसयू बैंकिंग पॉकेट में देख रहा था 2-2.5% के आसपास का दबाव था। बैंक निफ्टी हालांकि इतना कमजोर नहीं था, तो दिखा रहा था वो प्राइवेट बैंक्स में फिर भी खरीदारी हो रही थी, लेकिन सरकारी बैंक्स में मुनाफा वसूली या दबाव हावी होता हुआ नजर आया। मेटल्स, रियल्टी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, इन सब में 1 से 1.5% के आसपास का दबाव था। जो कुछ बहुत बाइंग आ रही थी एंड तक जहां पे सपोर्ट देखने को मिला वो था फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी और आईटी, जिन्हें हम कैटेगोरिकली कहते हैं डिफेंसिव। हालांकि अब वो डिफेंसिव कहना गलत होगा, लेकिन इन 3 पॉकेट्स में हमने देखा था खरीदारी आती हुई नजर आई थी। लेकिन आज के लिए, क्योंकि आज तो ट्रिपल वेचिंग डे यानी कि एक्सपायरी का दिन है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आज किस तरह से ट्रेड इनिशिएट करूं, आज का मार्केट कैसा हो सकता है, एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास होगी। हमारे साथ सिंधी सेवास के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो इससे पहले आज की एक्सपायरी, आज के मार्केट से बात करूं, ग्रीस क्या वाकई सरदर्द आज भी देगा या फिर ग्रीस की दिक्कतें टेम्पररी थी और ग्लोबल मार्केट्स ने काफी कंजर्वेटिव रिएक्शन भी दिया है? वैसे आशीष, ग्रीस की दिक्कतें हमारे लिए बहुत बड़ी है नहीं एक्चुअली, और नई ग्लोबल मार्केट्स के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो एक पॉजिटिव माहौल ग्रीस को लेकर बन रहा था कि वहाँ मामला बड़ा आसानी से सुलझ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पर अब थोड़े से सवालिया निशान लगे। तो हर अपसाइड पर आपको थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन, जो थोड़ी सी बढ़त में कमी आती हुई दिखेगी, वो ग्रीस की वजह से होगी और वो ट्रेडर्स को सावधान रखेगी। अब थोड़ा सा डर रहेगा ग्रीस की वजह से, जो डर पहले निकलता हुआ दिख रहा था बाजार से। तो ग्रीस के जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए उस पर हम कल ऑलरेडी रिएक्शन दे चुके हैं। अब डेटा को अगर आप देखें तो डेटा बुरे हैं नहीं एक्चुअली, न कैश मार्केट के न वायदा कारोबार के। और कल जिस तरह का सेल ऑफ आया ग्रीस की खबर के बाद, वो पूरी तरह से ट्रेडर्स की तरफ से था। और क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है तो बाजार ज्यादातर ट्रेडर्स के मूव्स पर चलता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भले ही हमें अमेरिका से थोड़े नेगेटिव साइड पर संकेत है, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है भारतीय बाजारों की शुरुआत थोड़ी बेहतर होती हुई दिखे, फ्लैट होती हुई दिखे। और कल जो शॉर्ट्स बनी है आखिरी 1-1.5 घंटे में, वो सुबह सुबह थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और अगर ऐसा ना हो, थोड़ी कमजोरी के साथ शुरुआत हो भी, तब भी 8,300 पहला लेवल होगा जहां बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और अल्टीमेटली 8,250 ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आता दिख रहा है एक्सपायरी के लिए। अपसाइड में एक बार 8,400, 8,425 ये वो रेंज है जहां पर बाजार अटकता हुआ दिख सकता है। तो आज मुझे लगता है दोनों ही तरफ से शायद बाजार में ट्रेडिंग के मौके बनेंगे और थोड़े से वोलेटाइल ट्रेड आपको सेकंड हाफ में होते हुए दिख सकते हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा सुस्ती भरा टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो शायद इतनी ज्यादा कमजोरी ग्रीस की आपको देखने को मिले, ट्रेडर्स के मूड पे चलना है क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। 8300 के ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, शायद उस लेवल्स के आसपास जिस तरह से पोजीशन भी बिल्डअप में ध्यान रखें, शायद उन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। लेकिन इनफैक्ट जानकार भी मानते हैं कि भारतीय बाजार पर जो ग्रीस का संकट है उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा एक्सपायरी के दिन, यानी कि आज बाजार 8300 के नीचे किस तरह शायद न जाए देखे। बाजार 8,300 के लेवल से तोड़ता हुआ मुझे नहीं दिखता, मैक्सिमम वहां तक गिर सकता है। बिकॉज सेटलमेंट में जिस तरह का प्रोसेस होता है, तो जो आपने कॉल्स राइट की हुई हैं जिन लोगों ने, वो कोशिश करेंगे कि बाजार 8,300 के ऊपर ही बंद हो। तो हमारा ये मानना है कि आप कि इसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। इस बात का बड़ा असर तब पड़ेगा जब कोई बॉन्ड मार्केट को इसका इम्पैक्ट आए, और वो अभी फिलहाल आता नहीं दिखता। और निफ्टी में आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, आज के इंपॉर्टेंट दिन कैसे आप अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करें, ये बताने के लिए हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कल अचानक जो एक्चुअली एक्सपायरी के दिन यानी कि आज हम एक्सपेक्ट करते 3 बजे के आसपास चाल होती है, एक डिसाइसिव मूव लेता है, कल ग्रीस के चलते हमने वो मूव आता हुआ देखा है, ऑलरेडी एक प्रेशर देखने को मिला है। 8 दिनों के मोमेंटम के बाद, कल के दबाव के बाद चार्ट कितनी बिगड़ी है या फिर क्या लग रहा है सर, किस तरह से निफ्टी में ट्रेड इनिशिएट करेंगे आप, और आज एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास आप बेट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आशीष जी, निफ्टी का डेली चार्ट देखे तो कल आखिरी आधे घंटे में काफी बड़ा सेल ऑफ था। तो कल एक डाउनवर्ड रिवर्सल बार फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे। तो मुझे लगता है ट्रेंड थोड़ा सा आज वीक ही रहना चाहिए। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए सेल करके चले निफ्टी को 8385 का एक स्टॉप लॉस लगाए, नीचे में 8230 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है जो नई तेजी बनेगी वो 8420 के ऊपर जाके ही बनेगी, अदरवाइज अभी ट्रेंड डाउनवर्ड का ही रहेगा। तो आज एक्सपायरी भी कल के क्लोजिंग लेवल से नीचे होती हुई नजर आएगी मनोज जी, उस बात का कॉन्फिडेंस है आपको? जी हाँ, लगता है कि 8250 के आसपास तक का एक हम सेल ऑफ और देख सकते हैं। ओके, अच्छा, कोई स्टॉक्स आपने आज ट्रेडिंग के लिहाज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर? जी हाँ, सेंचुरी टेक्सटाइल को सेल करके चला जा सकता है। इसमें जो रेंज निकल के आ रही है, नीचे में 650, ऊपर में 685 की है। कल इसने 660 रुपए का क्लोजिंग दिया था, अगर ये 650 का लेवल ब्रेक करता है तो काफी अच्छा डाउनवर्ड देखने को मिल सकता है। तो 670 के स्टॉप लॉस से 630 के टारगेट के लिए जो है इसको सेल करके चल सकते हैं। दूसरा
होगा मेरा टाटा स्टील का। इसमें जो है एक लोअर हाई लोअर लोज की फॉर्मेशन बनती हुई थी लग रही है, तो 313 के स्टॉप लॉस से सेल करें टाटा स्टील को 280 के टारगेट के लिए। ओके, तो टाटा स्टील और सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये दो काउंटर्स हैं जहां पे मनोज जी मानते हैं आज बिकवाली करने के मौके ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट निफ्टी में भी कमजोरी के साथ ही कामकाज होगा अनटिल एंड अनलेस 8420। इस समय निफ्टी 8360 के आसपास में ख्याल से कल क्लोज हुआ था। 60 अंक के आसपास की अगर मजबूती आती है, 8420 के ऊपर जाके कामकाज करता है तो शायद चेजी की पोजीशंस बनानी चाहिए। एटलीस्ट चार्ट्स टेक्निकल्स पे ये नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बताएंगे वो शेयर जो आज खबरों की वजह से रहेंगे फोकस में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और केंद्रीय कैबिनेट ने कल आर्थिक दृष्टिकोण से अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए करीब 81,500 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ते में कर्ज देने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसका ऐलान अभी नहीं किया है। इसके अलावा देश में 6 नए आईएम्स बनाने को भी मंजूरी दी गई है। ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, उसके रिवाइज एस्टीमेट को आज कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। 81,459 करोड़ कैबिनेट कमेटी ने इसके रिवाइज एस्टीमेट को अप्रूव किया है। और ये जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न प्रोजेक्ट है ये गुजरेगा पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान। चलिए, तो कई अहम फैसले कल कैबिनेट की मीटिंग से आते हुए, लेकिन चलिए आज कौन से स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से एक्शन में रह सकते हैं। हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी दोनों जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं देना बैंक के काउंटर के साथ। यहाँ पर 10 लाख तक के लोन को रीफाइनेंस करने के लिए देना बैंक ने मुद्रा के साथ रीफाइनेंसिंग का करार किया है, जिसमें कि मुद्रा इस लोन को 7% तक फाइनेंस करेगी। वहीं देना बैंक आगे 10% के ब्याज दरों पर इसको ये लोन लैंड करेगी। अब तक हम आपको बता दें कि 50 करोड़ तक के लोन यहाँ पर दिए जा चुके हैं और 8 अप्रैल के बाद जो भी लोन दिए जाएंगे वो मुद्रा रीफाइनेंसिंग स्कीम के तहत ही दिए जाएंगे देना बैंक की तरफ से। श्री इंफ्रा के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पे कंपनी बॉन्ड्स इश्यू के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने की यहाँ पर तैयारी कर रही है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के लिए कंपनी ये पैसों का इस्तेमाल करेगी। एसएम टीएनडी का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ कंपनी के प्रमोटर एसएम ग्रिड होल्डिंग ने कंपनी के करीब 6% स्टेक को एक्वायर कर लिया है। यहाँ आपको बता दें कि प्रमोटर का इस कंपनी में स्टेक करीब 75% था। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट या फिर सारे एविएशन कंपनीज फोकस में रहने चाहिए, जहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ यहाँ पर चार्जेस में बढ़ोतरी करते हुए दिखाई दे सकती है, जहां पे लगभग 80 ऐसे नॉन मेजर एयरपोर्ट्स हैं जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चार्जेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं उनकी सर्विसेज और फैसिलिटीज के लिए, जैसे कि लैंडिंग और पार्किंग फीस। पिछली बार जब ये बढ़ोतरी हुई थी 2001 में, तब जो चार्जेस थे वो एयरलाइंस के लिए महंगे पड़े थे और इसकी वजह से उन्होंने अपने ग्राहकों को पास ऑन किया था। तो शायद इस बार भी इस तरह का फैसला आता हुआ दिखाई दे सकता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि श्रीराम इक्विपमेंट को कंपनी के साथ मर्ज करने पर विचार किया जाएगा। और आखिर में 2 कॉर्पोरेट एक्शंस पर नजर रखेगा। जीएमटी ऑटो लिमिटेड, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट का आज एक्स डे है, मतलब ये शेयर 5 में तोड़ दिया जाएगा, जिसका फेस वैल्यू फिलहाल 10 रुपए का है, वो 2 रुपए का हो जाएगा। और वही एसआरएस लिमिटेड, यहाँ पर इसका भी बोनस इश्यू का एक्स डेट है, 1:1 का बोनस इश्यू है। तो इन दोनों स्टॉक्स में आपको इस एक्स डेट का, बोनस इश्यू का और स्टॉक स्प्लिट का आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज खबरों की वजह से शायद ट्रेड में हरकत दिखा सकते हैं, तो इन पे आप नजरें बनाए रखें। लेकिन रडार पे आपके तमाम पीएसयू बैंक्स भी होने चाहिए। सरकारी बैंकों ने सरकार से रिकैपिटलाइजेशन की मांग की है। सूत्रों की माने तो देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2016 के लिए सरकार से 2,500 करोड़ रुपए की पूंजी मांगी है। साथ ही बैंक ने नॉन कोर एसेट्स के बिक्री स्ट्रैटेजी पर भी सरकार से बात की है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने सरकार से 3,638 करोड़ रुपए की और यूनियन बैंक ने भी
बैंक की जरूरतों को पूरा करने के लिए 1200 करोड़ रुपए के रिकैपिटलाइजेशन की बात कही है। उधर देना बैंक ने सरकार से 500 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्फ्यूजन की बात कही है। कल का जो मीटिंग है वो कैपिटल को लेके ही है और हम लोगों ने लगभग 15% की ग्रोथ टारगेट करी है, जिसके लिए हमको लगभग 1300 करोड़ का कैपिटल चाहिए होगा, जिसमें से आशा करते हैं कि 800 करोड़ रुपए हम लोग टियर 1 के थ्रू रेस कर पाएंगे जब मार्केट ठीक होगा, और लगभग 500 करोड़ हमने गवर्नमेंट से मांगा है। तो कल की प्रेजेंटेशन के बाद मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्ट निटिग्रिटीज क्या है। चलिए अभी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एज प्रॉमिस अब कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स पे फोकस। सबसे पहले बात रुपए की, जहां पे ध्यान रखें कल हमने देखा था ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन का दिन था, महज 1 पैसे के आसपास ही कमजोरी रुपए में देखने को मिली और 63.59 के लेवल पर जाकर रुपए में कल क्लोज देखने को मिला है। लेकिन रुपए में आज कैसी चाल रह सकती है, क्या रणनीति आप बनाए, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मेरे ख्याल से डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के मनीष शर्मा। मनीष जी हाय, गुड मॉर्निंग। रुपया एकदम कंसोलिडेशन जोन में है, क्या लग रहा है सर, किस तरह का डिसाइसिव मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, अपनी स्ट्रैटेजीज में रुपए को कैसे फैक्टर इन कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। रुपए में देखें आप 64 का एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल था जो टूट चुका है। 63.70 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो भी टूट चुका है। तो मल्टीपल सपोर्ट जोन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं हम। तो ओवरऑल ये चीज रुपए के फेवर में है। आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है रुपया और भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर शॉर्ट करने की राय होगी। 63.80 का स्टॉप लॉस रखें और नीचे में पॉसिबल है एक बार हम 63.20 तक के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। तो रुपए में मतलब इसका आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से कुछ मजबूती आती हुई नजर आएगी और इनफैक्ट 40 पैसे के आसपास की मजबूती एक्सपेक्ट कर रहे हैं मनीष। लेकिन सोने में किस तरह की रणनीति होगी? ग्रीस के तमाम कंसर्न्स के बावजूद सोने में वो स्मार्ट मूव्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। ग्रीस की जिस तरह से कल खबरें आई कि वो नया प्रपोजल भी ठुकरा दिया गया है, तो अब वो डेडलाइन के पास आ रहे हैं हम, तो नर्वसनेस तो बढ़नी चाहिए, उस लिहाज से सोने में वो खरीदारी देखने को नहीं मिल रही। तो सोने में क्या रणनीति बनाई जाए सर? जी सोने में अगर आप देखें 1180 से 1210 का एक इंटरनेशनल में रेंज था, उसी के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हम। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिहाज से यहाँ पर भी एक गोल्ड में शॉर्ट पोजिशंस बनाने की राय होगी। एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑफ करना चाहिए। 26,700 का एक स्टॉप लॉस रखें और नीचे में पॉसिबल एक बार 26,200 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो सोने में भी बिकवाली करने की रणनीति होगी। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर 26,200 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है। पर एक वर्ड ऑफ कॉशन ध्यान रखें, ग्रीस के डेवलपमेंट से सोने में आपको कुछ रिएक्शन जरूर देखने को मिलेंगे और आज दिन के दौरान भी आप तमाम खबरें आती हुई देखेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे वो जो 30 जून यानी कि अगले हफ्ते मंगलवार की जो डेडलाइन है 1.6 बिलियन यूरोज का जो पेमेंट करना है ग्रीस को IMF को, उस डेडलाइन जैसे पास आएगी और ये डील अगर रिजॉल्व नहीं होती है क्राइसिस, तो नर्वसनेस धीरे धीरे बढ़ेगी। तो सोने में उस लिहाज से उस बैकड्रॉप पे ही यहाँ पे ट्रेड्स इनिशिएट करें। मनीष, कच्चा तेल अमेरिकन क्रूड नाइमेक्स $60 के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है, ब्रेंट $63 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है तमाम खबरों के बावजूद। कच्चा तेल किस तरफ का मूव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? यहाँ से क्या रणनीति हो रहा है आज ट्रेड के लिहाज से, क्या कॉल लूं? जी कच्चे तेल में अगर आप देखें 3940 का एक मेजर हर्डल है और नीचे में 3700 3750 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कल जिस तरीके का मूव आया इन्वेंट्री के बाद, तो उसके लिहाज से मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को शॉर्ट करने की राय दूंगा। कोई भी उछाल आता है तो 3900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और नीचे में पॉसिबल है एक बार 3750 तक के लेवल से आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और नेचुरल गैस में क्या कॉल होगा सर? नेचुरल गैस में यहाँ पर आज इन्वेंट्री का डेटा आने वाला है, तो मुझे लगता है ये एक फेवरेबल यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। जस्ट इवेंट कॉल है। 173 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पॉसिबल है इन्वेंट्री डेटा के बाद हमें एक एग्रेसिव मूव देखने को मिले, ट्रेंडेड मूव देखने को मिले, जहाँ पर 184 185 तक के लेवल से आ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और कमोडिटी मार्केट की तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तमाम स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर जिन पर आज आप बैट कर सकते हैं। लेकिन CNBC आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग यानी ITL।
इसके जरिए आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखना होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर भी आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा। चलिए ब्रेक में जाते आते एक बार क्विकली एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए। कमजोरी कुछ हद तक गिराती हुई 1.4% के आसपास के इंडिकेशन से बाहर हैं। दबाव की शुरुआत हुई थी तो एकदम मिनिस्क्यूल दबाव था 6 अंक के आसपास, इस समय 15 अंक के आसपास की कमजोरी के इंडिकेशन है। लेकिन सुबह लक्ष्मी में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020।